brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखें। सोनीपत में मेयर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है, तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार राजीव जैन परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे हैं। हमारे साथ राजीव जैन है। जैन साहब, मतदान करने के लिए परिवार के साथ पहुंचे हो, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं जो है सबसे पहले आज मतदान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और ये लोकतंत्र के महापर्व में जो है हर नागरिक को अपने जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाना चाहिए। मतदान जो है अवश्य करना चाहिए और मतदान करने से लोकतंत्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव है ये। क्या मुद्दे थे जो जनता के बीच आप मुद्दे लेकर के मुद्दे जो है शहर के विकास की है, और जो है हम शहर के विकास का जो है काम करेंगे। पहले भी काम किया है, अब भी करेंगे। जन जन का कल्याण करेंगे, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। देखिए, हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कविता जैन भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहोगे, आज मतदान करने पहुंचे हो परिवार के साथ? देखिए, मैं समझती हूँ कि अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन जो हरियाणा में हो रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है, और मोदी जी ने जो विकसित भारत का विज़न रखा है उसमें शहरों का विकसित होना सबसे प्राइमरी फैक्टर है। तो डेफिनेटली अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और तेज़ी से विकास होगा, और हमारे शहर एक तरह से विकसित कंट्री में जिस तरह के सिटीज़ होती हैं उसी तर्ज पर हमारे शहरों का विकास होगा। मैम, क्या मुद्दे रहे हैं सोनीपत की जनता के बीच गए आप? देखिए, सबसे पहले मुद्दा तो यही था कि 2014 से 19 तक हम लोग मंत्री विधायक रहे, तो जो काम हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन को लेकर किए या उसमें डेवलपमेंट को लेकर कहे, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने एक झूठ का सहारा लेकर यहाँ पे विधायक और मेयर बने, तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ छलावा हुआ। तो आज सबसे बड़ी बात यही थी कि हम लोगों को इस बात पे विश्वास था, एक तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, दूसरा हमारे कामों पर और लोगों के बीच में रहने पर लोगों को यकीन था कि ये राजीव जैन इन्होंने पहले भी काम किया और आगे भी काम करेंगे, और ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ मिलकर सोनीपत को रुके हुए काम भी पूरे होंगे और आगे नए काम भी होंगे। अगर मेयर बनते हैं तो सबसे पहला काम कौन सा, प्राथमिकता किस काम को होगी? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता मैं समझती हूँ कि सारी चीज़ें हमारा इसके अंदर जो हमारे रुके हुए काम है, क्योंकि अभी समय पहला 8 महीने का ही है, तो उसके अंदर जैसे हमने अपना मैनिफेस्टो के अंदर एक वायदा भी किया है, चाहे हमारी स्वामित्व योजना के तहत चीज़ें हैं उनको दुरुस्त करना, उसके साथ साथ हमारी जो सीवरेज है या पानी की निकासी है, पीने के पानी की ककरोई रोड पे जो प्लांट है उसको पूरा करना, इस नगर निगम की बिल्डिंग है या गंदे नाले का जो बचा हुआ काम है वो स्पीड से पूरा हो, स्वच्छता की तरफ और ज़्यादा ध्यान दिया जाए। बस पोर्ट है हमारा, क्योंकि फाइल जहाँ पर हम रोक कर गए थे, छोड़ कर गए थे, मतलब आज भी वहीं है। और इसी तरह से बीच में कांग्रेस का मेयर था, विधायक कांग्रेस का था, क्या सोनीपत का विकास नहीं हो पाया? देखिए, मैं कहती हूँ जब डीजीपी बेशक हमारा हो, जब थानेदार आपका कमज़ोर होगा तो पैरवी नहीं होती। देखिए, हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कविता जैन थी। उनका कहना कि डीजीपी चाहे हमारा हो पर थानेदार कमज़ोर हो तो विकास का पहिया रुक जाता है। अब देखना होगा सोनीपत की जनता किसको अपना मेयर चुनकर भेजती है। ये आने वाली 12 तारीख को साफ हो पाएगा कि सोनीपत की जनता ने किसको मेयर चुना है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।